हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे। तो देखिए आज मैं आ रखी हूँ एक नई जगह पे यानी कि वीडियो के लिए नई जगह है, मेरे लिए नहीं है। और देखिए आंखों के कारण आजकल चश्मा भी लगाना पड़ रहा है। तो आज मैं आ रखी हूँ पेडिक्योर कराने, मतलब कि छिपकली बनी चली कली ऐसे कुछ एक दिन मेरी बहन ने मुझे चिढ़ाया था। तो देखिए पैरों की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि घर में चल रहा था वाइट वॉश और इसी कारण वीडियो आने में भी बहुत टाइम लग गया। देखिए पैर कितने गंदे हो रखे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे गई थी, ये पार्लर है करिश्मा ब्यूटी पार्लर है, ये हमारे डाकरा में ही है। लेकिन इन्होंने भाभी जी ने जो है बहुत ही अच्छे से मेरे पैरों को इतना बढ़िया साफ़ किया। आप देख सकते हैं कि मैंने फॉरवर्ड मोड में लगाया, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन देखिए कैसे पैर में लेके आई थी और पैर बिल्कुल बढ़िया हो गए हैं। तो बस पैर बढ़िया चमक गए हैं चकाचक। अब चलते हैं घर की तरफ। ये है मेरे टेरेस का हाल ए बयां, कुछ इस तरह से हो रखा है। और मैंने अपने गमलों के लिए भी स्टैंड बनवा दिया लगे हाथों, घर में जब काम चल रहा था, यानी कि वाइट वॉश का काम चल रहा है। तो साथ में जो वाइट वॉश वाले भैया है ना, तो उनका वेल्डिंग का भी काम है, तो उन्हीं को बोल के मैंने अपने गमलों के लिए ये स्टैंड बनवा दिया है। अब बस जो है काम ऑलमोस्ट हो चुका है। और यहाँ पे हम करने जा रहे हैं स्वागत किसका, तो आप लोगों को बताते हैं। देखिए यहाँ पे कौन आया है। तो ये देखिए ये आई है मेरी सिस्टर छोटी वाली, जिसकी अभी थोड़े दिन में मतलब पिछले साल शादी हुई थी, अभी 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आई है हमारे दशहरे के लिए, क्योंकि हमारे में जो है हम नेपालियों में गोरखालियों में मेन फेस्टिवल दशहरा होता है। तो इनका पहला दशहरा है आफ्टर मैरिज, शादी के बाद। तो इसीलिए ये लोग दशहरा जो है यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इनका स्वागत। और ये जो है देखिए मम्मी पापा से मिले। तो देखिए चलिए फिर अभी इनको लेके चलते हैं घर के अंदर, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई है और मेरी सिस्टर को ठंड नहीं लग रही थी, खैर वो बात अलग है। और अब जो है नए मेहमान जो है हमारे जो छोटे दामाद जी है, वो फ़िलहाल नए मेहमान हैं हमारे यहाँ पे। तो इसीलिए और उनको बहुत इच्छा थी कि वो हमारे यहाँ का दशहरा देखे, क्योंकि हमारे यहाँ के दशहरा जो होता है थोड़ा स्पेशल होता है, थोड़ा अलग होता है। तो इसीलिए हमने कहा था कि आप दशहरे के लिए ज़रूर आइएगा। तो ये दशहरा फेस्टिवल हमारा जो है साथ में हम लोग इस बार मनाएंगे। और इनको देते हैं चाय पानी और साथ में जो है करते हैं ओपनिंग गिफ्ट। यानी कि ऐसा होता है ना, जब भी हम लोग कहीं जाते हैं या कहीं से आते हैं तो गिफ्ट लेके आते हैं। तो ये मम्मी के लिए जो है साड़ी लेके आई थी, और ये जो आप साउथ सिल्क या कांजीवरम ऐसा कुछ था उसने बताया था उस टाइम पे। लेकिन वीडियो बने हुए बहुत दिन हो चुके हैं। आप लगाइए कि दशहरे से पहले आई थी वो, 1 दिन 2 दिन पहले आई थी। और मेरे लिए लाई है वो ये गिफ्ट क्या है मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली कभी कभी होता है आप लोगों को कि किसी किसी का दिया हुआ है कोई गिफ्ट बहुत लकी होता है। तो वही इसी तरह का ये गिफ्ट है। ये मेरे छोटे वाले मामा और ये देती है ये इस तरह का गिफ्ट। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने उससे कहा था कि वो पहले वाला मेरा पुराना हो चुका है तो तुम देना। और यहाँ पे बच्चों के लिए ये कुर्ती सेट दिखा रही थी, बच्चों के लिए कुर्ती सेट लेके आ रखी है। ऐसे ही होता है हम लोग के यहाँ पे, जब भी कोई बाहर से आता है या हम लोग कहीं जाते हैं तो एक दूसरे के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेके आते हैं। और ये तो ये लोग बाली गए थे, वहीं से लेके आए थे जो पर्स देखा आपने पहले, और बच्चों का भी। और साथ में ये इस तरह की माला थी। और ये देखिए सी सेल का बना हुआ बहुत ही सुंदर प्यारा से एक ब्रासलेट है। और ये है ये पर्ल्स का बना हुआ ये पर्स है। और साथ में चॉकलेट लेके आए। मैंने सोचा सब कुछ आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। और यहाँ पे ओपनिंग हो रहा है कुछ अलग गिफ्ट। तो ये अलग गिफ्ट क्या था आप लोग देख चुके हैं। ये मेरे लिए ये मेरा गिफ्ट है। और सिया को लगा था कि उसके लिए भी है। तो पहले मैंने अपना जो है गिफ्ट मतलब सिया का गिफ्ट जो है उसे दिखाया नहीं था, तो इस वजह से वो थोड़ी सी उदास हो गई थी। पर उसे वो कह रही थी कि मुझे पता था कि पापा मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पे उसका गिफ्ट हमने छुपा के रखा था। और ये देखिए बच्चों को होता है ना, और स्पेशली जब आप लोगों को पता है कि बच्चों को पता होता है कि हमारे कुछ ना कुछ आएगा। तो ये देखिए उसके लिए उसके पापा ने इस दशहरे में ये गिफ्ट किया था। तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। एक्चुअली मैंने 4-5 दिनों का एक साथ ही यहाँ पे कंटिन्यू व्लॉग डाल दिया है। और क्योंकि जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, अपनी आइज़ की वजह से और थोड़ा सा घर में फेस्टिवल की वजह से भी और वाइट वॉश की वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसलिए मैं
वीडियो बना तो रही थी थोड़ा, लेकिन एडिट का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से वीडियो काफ़ी लेट हो गया है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को दिखाएं कि हम लोग फेस्टिवल कैसे मनाते हैं, किस तरह से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो डैडी ने पहले छोटे बच्चों को लगा दिया था दोनों को, और यहाँ पे अब मेरी बारी आ गई है। तो हाँ, मैं और पंकज, मतलब ये सीनियरिटी वाइज होता है, लेकिन छोटे बच्चों को लगा दिया। चलो, उसके बाद यहाँ पे अब डैडी जो है हम लोगों को टीका कर रहे थे। और ये देखिए, टीके के साथ में हम लोग को कपड़े और पैसे भी मिलते हैं। ये चीज़ तो आप लोगों ने बहुत सारे हमारे ब्लॉग्स में देखा होगा। और साथ में जो है आपने ये भी देखा होगा कि हम लोग कैसे जो है फेस्टिवल मनाते हैं। ये मेरे लास्ट ब्लॉग में भी आपने देखा होगा, लास्ट ईयर के दशहरे के ब्लॉग में। और ये नया जोड़ा है, तो हमारे यहाँ पे नया जोड़े को जो है ज़्यादा अच्छे प्रेफरेंस दी जाती है। ये हर जगह ही होता है खैर। और इसके बाद अब हमारे जो है पंडित जी आ गए थे। पंडित जी हमारे जो है वो किसी कारणवश आ नहीं पाए थे, तो उन्होंने अपने जो सिस्टर के हस्बैंड, यानी कि अपने दामाद, हमारे यहाँ पे दामाद कहते हैं सिस्टर के हस्बैंड को, तो वो भी पंडित ही हैं, आर्मी से रिटायर हैं। तो उन्होंने भी शास्त्री की, वो भी पंडित जी हैं, तो उनको भेजा था। तो वही आके हमें टीका करके गए थे। और इसके बाद अब हम पहुंच गए हैं हमारे डाकरा में। जो बड़े मामा है, मतलब मेरे मम्मी के मौसी के बेटे हैं, मतलब हमारे सबसे बड़े मामा हैं, उनके यहाँ पहुंच गए हैं। तो इनके यहाँ टीका लगाते हैं। हम सारे हर साल ऐसे ही करते हैं हम लोग, कि इनके यहाँ जो है हम लोग गैदर होते हैं। लेकिन बहुत सारे अभी भी फैमिली मेम्बर्स जो है अभी भी नहीं यहाँ पे आ रखे, क्योंकि दशहरा हमारा एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिसमें हमें अपने जितने भी रिलेटिव्स होते हैं उनके यहाँ जाना होता है, जिनसे हम लोग टीका लगवाते हैं। तो इस कारण जो है टाइमिंग एक ही नहीं हो पाती है। तो इस वजह से ज़रूरी, कभी तो मतलब मिल जाते हैं कि टाइमिंग में, कभी जो है आगे पीछे हो जाता है। तो इस कारण से यहाँ पे अभी बहुत ही कम, मतलब मैं ये कहूँगी कि हाफ से भी कम मेंबर्स हैं फैमिली के, जो कि अभी यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं। क्योंकि हो सकता है कोई बाद में आए होंगे, कोई पहले आए होंगे, तो इस वजह से। और टीका लगाने के बाद यहाँ पे भी सेम होता है कि पैसे मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, और उसके बाद पार्टी होती है। तो यहाँ पे अभी हमारी स्नैक्स पार्टी चल रही है और सभी लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, सभी आनंद ले रहे हैं। त्यौहार जो होता है हमारा, परंपरा को हमारे जो है जोड़े रखता है और हमें बनाए रखता है ना, एक दूसरे के साथ मिलाए रखता है। और इसके बाद अब ये क्लिप नेक्स्ट मतलब उसी दिन का है, लेकिन अगले घर का। यानी कि ये हम पहुंच गए अपने मम्मी के चाचा जी के घर, यानी कि मेरे मम्मी के जो पापा थे उनके भाई के घर। ये हमारे विकास मामा जी का घर है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। इस बार वो मामा जी छुट्टी नहीं आए। मैंने लास्ट व्लॉग में भी आप लोगों को दिखाया था, अगर आप लोग को याद होगा। तो यहाँ पे जो है अभी ये मामी आई थी। देखिए, मामी खुद ही जो है सर्व करने में लगी हुई है सारी चीज़ें। देखिए, ये है सीमा मामी। और मामा जी जो है अभी SM बन गए, यानी कि सूबेदार मेजर बन गए हैं। और वो आ नहीं पाए किसी कारणवश। उनकी वहाँ पे जो है मामी ने बताया था ट्रेनिंग चल रही है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था, तो इसलिए वो आ नहीं पाए। और ये जो विकास मामा है, इनके साथ हमारी बहुत अटैचमेंट है कह सकते हैं। क्योंकि ये जब हम लोग छोटे थे ना, तो हमारे घर में उस टाइम मम्मी मामा लोग सब बाहर थे, तो विकास मामा थे वो कॉलेज में पढ़ते थे, और वही हमें जो है मेला कहो या पिकनिक कहो, कहीं भी घुमाने फिराने लेके जाते थे। और ये हमारी बैठ रखी यहाँ पे टोली। और ये हमने अब स्टार्ट कर दिया है लंच। और क्योंकि था ट्यूसडे, तो यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों बना था। जो लोग नॉन वेज नहीं खाते उनके लिए वेज खाना था, और जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए नॉन वेज बना हुआ था लंच। हम लोग तो ट्यूसडे को, खैर आप लोग को पता ही है शुरू से ही कि हम लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं इस दिन। तो बस हमने यहाँ पे फिर लंच किया था। उसके बाद हम लोग जो है चल दिए थे। लेकिन अभी हमने यहाँ पे काफ़ी टाइम बिताया है, ऐसी बात नहीं है। अभी यहाँ पे हम लोग ना मतलब लंच करेंगे, फिर थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। क्योंकि यहाँ भी हम ज़्यादा बहुत देर नहीं बैठ सकते, क्योंकि इसके बाद फिर से हमें जाना है अपने दादी हाउस। तो दादी के घर जाएंगे हम। उसके बाद हम तब फिर कहाँ जाएंगे वो आपको पता चल जाएगा। दादी हाउस मैंने बोला विराज की तरह, वो बोलते हैं अपना दादू हाउस, तो मैंने विराज की तरह यहाँ पे दादी हाउस बोल दिया है। और ये पे हमारी टोली कर रही है लंच। ये हमारी दुल्हनिया, यानी कि उसकी भी पिछले साल ही शादी हुई है, तो वो भी अभी दुल्हनिया ही है। और इन लोगों को देख के आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही जैसे आप लोग
साउथ इंडियन मूवी के डॉन गुंडों को देख रहे होंगे। इसके बाद अब हम पहुंच गए हैं अनारवाला में अपने दादी हाउस में। तो यहाँ पे हमारी दादी जी से हम टीका लगाने आ गए हैं उनके पास, उनके घर में। तो चलिए आपको भी मिलाते हैं अपने दादी से, चाचा चाची से। ये हैं हमारे चाचा जी और चाची जी, और ये मेरी बुआ हैं। इनको तो आप लोगों ने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में देखा है। तो यहाँ पे भी हमने टीका लगाया, स्नैक्स खाया और उसके बाद चलते बने, क्योंकि यहाँ देखिए मुझे करनी है अभी पैकिंग भी। पैकिंग क्यों करनी है ये भी आप जान जाएंगे या जान चुके होंगे। कुछ बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो पहले से जान चुके होंगे कि मैंने ये पैकिंग क्यों की थी। तो यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ पैकिंग, और पैकिंग करने के बाद फिर से अभी जाना है डिनर के लिए। और डिनर के लिए कहाँ जाना है वो भी आप जान ही जाएंगे। तो बस अभी ये जो है मैंने फटाफट से पैकिंग कर ली। वैसे कर लिया था मैंने, ये जो लास्ट मिनट वाली थी वही वाली पैकिंग है। और अब हम आ गए हैं यहाँ पे बजेजी से टीका लगवाने के लिए। इस बार बजेजी लोगों ने टीका जो है यहाँ पे किया था, ये राजपुर रोड में ब्लैक पर्ल है रेस्टोरेंट, यहाँ पे किया था इन्होंने। क्योंकि मामी जी जो है वो अपने स्कूल के टूर से दुबई गई हुई थी, इसलिए दशहरा जो है हमने यहीं पे सेलिब्रेट किया। क्योंकि घर में फिर कोई करने वाला नहीं है, जाहिर सी बात है। तो इसलिए यहाँ पे हमने पार्टी की, जिसमें कि हमें बहुत ही मज़ा आया। और आप लोगों को भी आई होप कि मज़ा आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हमारा डिनर के बाद, मतलब स्नैक्स पार्टी और डिनर पार्टी के बाद हम लोग बाद भी और पहले भी हम लोग करने वाले हैं बहुत सारा डांस और धमाल, जिसको कि आप भी इंजॉय करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पे टीका लगाया जाता है। और साथ में ये जौरा जो कि माता के नवरात्रों के टाइम में बोया जाता है, इसे हमें आशीर्वाद के तौर में जाता है। साथ में दिया जाता है एनवलप, और एनवलप के अंदर क्या है वो तो आप सभी जानते हैं। तो इसी तरह से हर एक फैमिली मेम्बर्स को टीका लगाया जाता है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं तो बजेजी उन सबको टीका लगाएंगी। मतलब जितने भी बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स आ रखे हैं। अभी आप लोग वीडियो जब चलेगा तो देखेंगे कि बहुत सारे सभी लोग आ रखे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो है फेस्टिवल मनाते हैं। और हमारे में हर फेस्टिवल को हम लोग बहुत ही जोश के साथ में मनाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे बैठे हैं छोटे छोटे नन्हे शैतान बच्चे। यही वो बच्चा है, ये जो ब्लैक वाला है, ये इसको मैंने बहुत पीटना है। आप मेरे घर आएगा तो। और ये है विजय मामा। इनका नेचर बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही जॉली नेचर के इंसान है। साथ में ये एवरग्रीन भी है, मतलब कि कभी ये बूढ़े ना होने वाले इंसान है। मतलब इनको जैसा हमने बचपन से देखा था वो आज भी ऐसे ही है। और यहाँ पे शुरू हो गए डांस, और सारी फैमिली साथ में हो तो बहुत अच्छा लगता है। पूरी फैमिली यहाँ पे हमारी साथ में बैठे हुए हैं। हाँ, कहेंगे कि कुछ मेंबर जो है अभी भी मिसिंग है, पूरी तो नहीं कह सकते, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी नहीं हैं। तो ये है मेरा स्नैक्स का प्लेट, इसे देख के आप लोग बिल्कुल भी मत डरिएगा प्लीज़ गाइस। और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं स्नैक्स का आनंद। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को दिखा सकूँ कि पार्टी में कौन कौन लोग थे, कितने लोग थे। बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पे मिसिंग है मामा, जो ये मामा है इनकी वाइफ, यानी कि हमारी कमला मामी मिसिंग है। फिर मेरे छोटे मामा मिसिंग है। बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, अब नाम किस किस का लूँ। और यहाँ पे बैठी हुई लेडीज़ पार्टी, ये मेरी मामी है, ये कल्पना दीदी है, और वहाँ पे उनकी फैमिली बैठी हुई है। ये बजेजी को तो आप लोग अब समझ ही गए, बजेजी है जो होस्ट है पार्टी की एक्चुअली। तो ये बैठी हुई है यहाँ पे और हम लोग ले रहे खाने का आनंद। और यहाँ पे अब लगा रहे हैं मेरे बड़े मामा हम लोगों को टीका। तो जितने भी मामा होंगे, मतलब आपके बड़े मामा हैं, छोटे मामा हैं, या चाचा है या चाची, वो सभी टीका लगाते हैं। ऐसा होता है, मतलब ऐसा नहीं कि बड़े मामा ने लगा दिया तो हो गया, नहीं, छोटे मामा भी लगाएंगे। फिर चाचा चाची है तो वो भी लगाएंगे। बड़े माँ, मतलब अगर आपके 3 चाचा है तो वो लगाएंगे, 3 मामा है वो। तो इस तरह से ये होता है। और हमें मतलब, और मुझे तो सच कहूँ तो मुझे बचपन से ये फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता है। साथ में दिवाली मेरा बहुत फेवरेट फेस्टिवल है। लेकिन आजकल जो है फील होता है कि दिवाली में बहुत सारा काम होता है, जिससे कि मैं इस बार कोशिश करूँगी कि मैं पहले ही निपटा के बैठ जाऊँ, ताकि जो है लास्ट एंड मोमेंट में बहुत सारा काम ना हो।
और अब देखिए हमारा डांस। तो नाच गाने के बाद अब हम करते हैं भोजन यानी कि पेट पूजा। तो यहाँ पे हमारा जो है डिनर सर्व हो चुका है और हम लोग सब डिनर एंजॉय कर रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग कि सभी बैठे हुए हैं। और उसके बाद अब आ गया है स्वीट डिश का जो है बाहरी। तो इसमें मुझे आइसक्रीम के साथ गुलाब जामुन खाना बहुत पसंद है, तो मैं अपने लिए इसी तरह से लेके आ गई थी। तो हम सब लोग जो है अब यहाँ पे स्वीट डिश का जो है सेवन कर रहे हैं यानी कि मज़े ले रहे हैं। और उसके बाद जो है थोड़ा सा डांस ऑन करेंगे। अभी देखिए हम यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं आपस में, और बस जाते जाते भी सोचा कि थोड़ा सा डांस कर ही लेते हैं। ये जो रेस्टोरेंट है ये अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे जाके पार्टीज़ कर सकते हैं। तो बस अब जाना है, घर को निकलना है, लेकिन उससे पहले भी जाते जाते सोचा कि 2-4 जो है ठुमके और लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डांस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ा आ रहा है, इतना आनंद जो है। और डीजे वाले जो भैया थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स लगा रहे थे। और अब यहाँ पे हम लोग जो है ये माथा टेक रहे हैं। ये बद्रीनाथ जी में जो झंडा चढ़ता है आप लोगों को पता होगा, वो ये हमारे मेरी बहन, मेरी सिस्टर और जवाई जी ने वहाँ पे झंडा चढ़ाया था, बेटे के नाम का, विराज के नाम था। तो वहाँ पे जो दूसरा झंडा चेंज होता है वो इनको मिला था, तो उसी को ये लोग घर लेके आए थे। तो देखिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें भी इसका दर्शन करने को मिला। तो बस इसी के साथ करती हूँ ब्लॉग का एंड। ब्लॉग पसंद आया हो, ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।